किसी के टैलेंट को पूरे विश्व के पटल पे लाना इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। और एक साइबर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कोई भौगोलिक सीमा इसको बांध के नहीं रखती है। जैसा हम लोग के बीच में मेजर विवेक जी हैं, तो ये रांची जैसे छोटे शहर में बचपन से इनको शौक हुआ और ये आज पूरे नेशनल टीम में साइबर एक्सपर्ट के नाम से मशहूर हैं। और भी कई एक लोग हैं रांची में जिनको हम लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार या पब्लिक जो है अभी तक इस विषय को गंभीरता से नहीं ली है, जबकि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो झारखंड देखिए, साइबर क्राइम में जामताड़ा का नाम काफ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत इनोवेटिव तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो क्राइम की खबर आप देखते हैं ना, मैं उसको कोई छोटा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसकी बर्बादी होती है वो 100% बर्बाद होता है, छोटा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये देखिए कि साइबर के उपयोग में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो अभी भी उसका एक प्रतिशत के टर्म्स में जोड़िएगा तो बहुत छोटा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। और विदेशों में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि यदि कोई के साथ में क्राइम होता है तो उसको वो कंपनसेट करते हैं, जो उनके टोटल लाभ का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको नुकसान होता है उसको भरपाई कर दी जाती है। कुछ कानून यहाँ पे भी हैं, लेकिन उसको फिर ये देखा जाता है कि उसने पासवर्ड दिया था, नहीं दिया था, किसकी गलती से हुआ। तो प्राय आम आदमी अपने गलती को, मतलब आम आदमी को ही गलत समझा जाता है कि तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ, तो इसलिए उसको लाभ नहीं मिलता है कि ये तो ढाक ढाक में पात पात ये चलता रहेगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी उनसे आगे निकल करके इसको रोकने की टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है। विवेक जी ने कहा है कि ये एक इस पे एक शोध करके एक सुझाव पत्र तैयार करेंगे और सरकार को देंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री को देंगे, ताकि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहां बुजुर्ग लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हो सकता है कि उनका ट्रांजैक्शन थोड़ा स्लो हो जाए, हो सकता है कि वो कमी उनको महसूस हो, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आपने किया और तुरंत पैसा आपका उड़ गया। ऐसी सुविधा हो सकता है, उसकी आलोचना होगी, लेकिन अगर सुरक्षा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उसकी कीमत देनी पड़ेगी। ऐड करें, उस अकाउंट को फ्रीज करें और आपको जो पैसा खोया गया है वो उसका बताएं। रिकवरी लेकिन इसका 90% देखा जा रहा है कि नहीं ही है। चैलेंजेस हैं, बिल्कुल चैलेंजेस हैं। और इसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक मॉडल डिवाइस किया जा सके जिससे टाइमली लोग के जो पैसे हैं वो लौटाए जा सके। सर बता रहे थे बाकी कंट्रीज में ऐसा है कि अकाउंट से पैसा निकल गया तो आपके अकाउंट से आपको पैसे आपको वापस मिलेंगे, आपको वो इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर करते हैं किसी के फॉर्म से। अब इंडिया में भी अब डीपीडीपी एक्ट आ चुका है, आईटी रूल्स आ चुके हैं, तो बहुत सारे रूल्स हैं और फ्रेमवर्क्स पे काम चालू हो रहा है। तो होपफुली 2 से 3 साल में आप देखेंगे। आज क्या कार्यक्रम था? ये है मोस्टली स्किल बेस्ड प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जो कि ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो ई स्पोर्ट्स अब ओलंपिक्स में एक लिस्टेड अब मेडल होगा 2027 में। ओलंपिक्स जो होगी सऊदी में, वहाँ रियाद में, वहाँ पे ई स्पोर्ट्स एक कैटेगरी है वहाँ पे। तो हम कोशिश करें जो बच्चे आप जो देख रहे हैं जो कि अभी तक गेमिंग और ई स्पोर्ट्स को एंटरटेनमेंट के फॉर्म में आप जो देखते हैं, उनको हम तैयार कर रहे हैं स्किल बेस्ड गेम्स खेलने के लिए, ताकि वो ओलंपिक्स में जा करके झारखंड से भी एक टीम जाए और वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाए और हो सकता है हमारे लिए मेडल भी जीत के वहाँ से। तो ये एक मेन मुद्दा था। और सर का प्रेजेंस यहाँ, सर ने जो टॉक दिया था मॉर्निंग में, वो मेन मकसद यही था कि आप गेमिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, ये सब पे आप इतना कुछ कर रहे हैं, बट आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग